के बारे में कितना समय सोचते हैं? पूरा दिन में तो हम सिर्फ हमारे बारे में ही सोचते हैं, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा नहाना, हाँ, बच्चों का, ये सब यही सोचते हैं। हाँ, ईश्वर के बारे में सोचते ही नहीं है। इधर भी जब आते हैं तो सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर के बारे में कितना समय सोचते हैं? हम लोग तो काम भी कर रहे हैं, जब सेवा कर रहे हैं उस समय में भी गप लगा रहे हैं, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, ये सब भी करते रहते हैं। लेकिन हाँ, तो मन का अगर परिवर्तन करना पड़ेगा तो फिर तो जहाँ पर भी काम हो रहा है मन में हमको जप करना है, मन में हमारा गुरु चिंतन होना चाहिए, चाहे वो आप किधर भी हो। अगर आप गुरु चिंतन करते रहेंगे ना, वो गुरु चिंतन ही आपको गुरु संग का वो जो लाभ होगा वो देगा। तो बोल रहे हैं कि मन में ईश्वर की चिंता करते रहिए, वो चिंतन ही आपको शक्ति देगा। बाहर से कहीं भी आप खाइए पिए, वो उससे कोई ताकत नहीं मिलेगा, आपका चिंतन ही आपको ताकत देगा। जैसे कि आप अगर जो बोल रहे हैं कि 2 किलोमीटर है हमको पैदल, तो पहले तो आप लोगों को कष्ट होता था, अभी आप सोच ही लिए हैं लेकिन हमको ऐसे ही जाना है। जैसे हम लोगों को अगर चलने बोलेंगे कि हम लोगों को बहुत वो होगा कि इतना दूर चल के जाना है, लेकिन आप सोच ले हमको जाना ही है। तो वही है कि उस समय चलते चलते अगर आप जप करेंगे, आप ईश्वर चिंता करेंगे, तो जैसा आपको लगता है ना बहुत समय, तो लेकिन वो समय आपको सेवा हो जाएगा, आपके मन के शांत के लिए काम होगा। क्योंकि मन के लिए तो हम कुछ नहीं करते हैं, शरीर के लिए करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, सब शरीर के लिए करते हैं। लेकिन मन अगर अशांत हो, कुछ अच्छा नहीं लगता है, खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी सेवा अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मन के लिए तो हम कुछ नहीं करते। सुबह से रात के लिए हम ना कुछ सोचते हैं कि ईश्वर चिंता करें, थोड़ा जप करें, कुछ भी नहीं करते, तो इसलिए मन अशांत भी हो जाता है। तो इसलिए बोल रहे मन के लिए गुरु चिंतन आवश्यक है। क्योंकि सब बोलते हैं ना, ये तो शरीर जो है वो तो नश्वर है, वो तो चला जाएगा, लेकिन जो आत्मा है वो तो रह जाएगा। अगर आप इस जन्म में ईश्वर को न्याय पाएंगे तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि ना, ये शरीर जो है बहुत पुण्य शरीर है, क्योंकि 84 लाख जोनी के बाद ये शरीर मिलता है, मानव शरीर। तो इस शरीर में आकर भी अगर आप समय नष्ट कर रहे हैं, तो फिर से आप अगर सोचेंगे 84 लाख फिर से हमको जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद हमको ये शरीर धारण, तो उससे अच्छा कि हम जिसमें है अभी उसमें ही मुक्ति लाभ करें। कि मुक्ति क्या है? कि ईश्वर चिंता करते रहना, और जो मतलब वो इच्छा रखना अंदर में कि ईश्वर को दर्शन करना है, और इसी जन्म में ही करना है। कि हम तो सोच